आज से डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग ना। डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से। इसमें सबसे जो ज्यादा है आपको डिफरेंशिएशन, लगभग 30 से 40% क्वेश्चन आपको इससे हो जाएगा। आपका लगभग 30 से 40%, 30% से लेकर के 40% तक इससे क्वेश्चन आएगा ना। तो इसमें क्या है ना कि पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर किया जाएगा। तो पहले जितना भी वीडियो मतलब इसमें जाएगा आपको सारा का सारा मतलब सिलेबस के साथ उस तरीके से आपको पहले बताया जाएगा आपको फॉर्मूला। उसके बाद जाएगा आपका प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू। उसके बाद जाएगा 2 नंबर वाला, उसका 5 नंबर वाला। ये वाला अगर कर लिया, अगर ये पूरा सेशन कर लिया तो एग्जाम में गारंटी है कि इंटीग्रेशन माने पूरा का पूरा चैप्टर का अगर सेशन कर लिया तो 90+ आ जाएगा नंबर, पक्का गारंटी है। ये सेशन मिस मत करना। देखो आज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला पे चर्चा कर लेते हैं, फॉर्मूला क्या क्या है क्या नहीं है, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, ठीक है। चलो आ जाओ। ये है हम लोग का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में। पहला जो फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स एक्स डी पावर कितना n, तो डी बाई डी एक्स एक्स डी पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वह कितना होता है एक्स डी पावर n का n इंटू एक्स डी पावर n माइनस 1। जैसे एग्जाम्पल समझ लो थोड़ा मोड़ा से, मान लो बोलेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डी पावर 3 है ना। तो एक्स डी पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है, तो जो कपार पे है ना भाई, यहाँ पर आप थोड़ा अलग टाइप का पढ़ाते हैं कि dx का जो गठबंधन हो रहा है किससे x हो रहा है, और कपार पे जो है उसको खींच के कहाँ रहता है नीचे रहता है 3, और उसका पावर है से 1 कम कर देता है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डी पावर मान लो कि 9 है, तो जो कपार पे है उसको कहाँ लगाएगा नीचे लेकर के आ जाओ, और उसका पावर 1 कितना कर देगा कम कर देगा, एक्स डी पावर कितना हो जाएगा 8। ये फॉर्मूला काम करेगा। तो फॉर्मूला जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम लोग। डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x का क्या होता है -1/x स्क्वायर, -1/x स्क्वायर होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का कितना आता है 1/2√x हो जाता है। अगर कोई कांस्टेंट राशि है और उसका डीसी करते हैं, ये पूछता है एग्जाम में, बहुत पूछता है, ऑब्जेक्टिव में बार-बार क्वेश्चन पूछता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है कितना 0। जैसे यहाँ पे मान लो एग्जाम्पल, यहाँ पे कांस्टेंट का जैसे डी बाई डी एक्स, कोई भी एनी कांस्टेंट, जैसे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं एनी कांस्टेंट रहेगा, कोई भी कांस्टेंट रहे भाई। जैसे बोले 2, तो 2 का डीसी क्या होने वाला है 0। बोलेंगे अल्फा, तो डी बाई डी एक्स, अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डीसी कितना हो जाएगा 0। बात समझ रहा है ना। तो एनी कांस्टेंट राशि, कोई भी कांस्टेंट राशि होगा तो उसका माने अचर राशि, हिंदी में क्या बोलते हैं अचर राशि का डीसी क्या होता है 0, ठीक है। तो डायरेक्टली डीसी से स्टार्ट, इसको डीसी शॉर्ट में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, पता होगा तुम लोग को सर, अवकल गुणांक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका जो है फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट इनटू एफ एक्स इक्वल टू क्या, कांस्टेंट को बाहर निकाल के डीसी करते हैं। इसको समझना थोड़ा डिटेल में। कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल के डीसी करेंगे। तो कांस्टेंट निकाल ले भाई, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल के डीसी करेंगे हम लोग। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो k कांस्टेंट है, k इंटू मान लो कितना है x स्क्वायर है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट को क्या करेगा बाहर निकाल लेगा, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लो। जो लोग क्वेश्चन अगर रेगुलर नहीं भी पढ़ रहा होगा, ध्यान से वीडियो को देख ले तो गारंटी देते हैं भाई कि पक्का अच्छा नंबर आ जाएगा। इसलिए मिस मत करना, A to Z कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा देंगे आपको, तो सेशन में बना रहना है। तो k इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा x स्क्वायर। तो ये जो आपका 5वां नंबर जो बोलता है, 5वां नंबर बोल रहा है कि कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, उसके बाद जो फंक्शन है उसका डीसी करते हैं। तो कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, तो k इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है 2 इंटू एक्स हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा 2kx। एक बात और बता देते हैं कि अगर x रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ कितना रहेगा x, तो x का डीसी कितना हो जाता है, तो x का डीसी कितना होता है 1 हो जाता है, क्योंकि इसका पावर कितना हो जाएगा 1। तो 1 इंटू एक्स डी पावर 0, और एक्स डी पावर 0 कितना हो जाता है 1 आता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ x, तो x का डीसी कितना 1 और कांस्टेंट का डीसी 0। तो ये फॉर्मूला है ना। फॉर्मूला जो आपको जितना हम करवाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर चल जाएगा, उस पर आपको जाकर वहां से डाउनलोड कर लेना, सारा का सारा फॉर्मूला मिल जाएगा, एक ही जगह मिल जाएगा, अच्छे से आपको वे में सजा करके मिल जाएगा। तो वहां से जाकर डाउनलोड कर लेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के वीडियो में हम डाल देंगे, वहां से जाकर के भाई देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला। ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, ठीक है, ये आगे भी काम आता है, यहाँ भी काम आएगा
तो शॉर्ट में देखते हैं साइन का डीसी, डीसी का मतलब क्या, शॉर्ट में देखो डीसी का मतलब होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, बार बार हम डीसी का यूज करेंगे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स होता है, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको भैया, अवकल गुणांक, अवकल गुणांक बोलते हैं। ओके, अब यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि साइन का डीसी क्या होता है, पढ़ा होगा, तो साइन का डीसी क्या होता है, कॉस होता है ना, कॉस का डीसी क्या होता है, माइनस साइन, कॉस का डीसी क्या होता है, माइनस साइन होता है, tan का डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर। कभी कभी क्या होता है ना भाई कि एमसीक्यू में फॉर्मूला ही पूछ देता है, तो इजी होगा, फॉर्मूला भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और एक बात और है, फॉर्मूला नहीं रहेगा तो बनबो नहीं करेगा, तो फॉर्मूला ध्यान से पढ़ लो। तो कॉट का डीसी क्या होता है, माइनस कॉस एक्स पर एक्स, सेक का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉस का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, तो फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है ना। अब इसमें नेक्स्ट देख लो, ये जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तीसरा जो आपको है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डीसी क्या होता है, ई का पावर एक्स का डीसी क्या होता है, ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स। अब ध्यान दो, इसमें पहले ही बोले थे ई के पावर एक्स आ जाएगा, तो एक का करेंगे ई के पावर एक्स हो जाएगा, और ए एक्स का डीसी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए एक्स का डीसी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ध्यान देना, ए एक्स का डीसी ए हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ई के पावर माइनस एक्स, तो माइनस ई के पावर कितना होता है, माइनस, इसको देखो ये निकालते हैं, तो डी बाई डी एक्स, ई के पावर ए एक्स का पहले समझ लेते हैं, ई के पावर ए एक्स का समझ लेते हैं क्या होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर ए एक्स जो फंक्शन है, ई के पावर ए एक्स जो फंक्शन है किसका है, ई के पावर ए एक्स फंक्शन है किसका, ए एक्स का, तो ए एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर ए एक्स किसका फंक्शन है, एक्स का, ऐसे करते हैं चैन रूल। ठीक है, चैन रूल का इस्तेमाल करेंगे, वहां पे हम लोग ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ई के पावर ए एक्स का, ई का पावर एक्स, ए कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, एक्स का डीसी कितना हो जाएगा 1, तो ए इंटू ई के पावर कितना हो जाएगा, ए एक्स, समझ रहे हो ना, मस्त होगा, जल्दी लिख के निकलते हैं। ई के पावर माइनस एक्स का कितना होता है, माइनस ई के पावर माइनस एक्स, लॉग एक्स का डीसी का तो बहुत फेमस है, ये इंटीग्रेशन में भी आता है और डिफरेंशिएशन में भी आता है, तो बहुत जगह ही आता है। तो लॉग एक्स का डीसी कितना 1/x होता है, और ए के पावर एक्स का बहुत लोग भूल जाते हैं, ए के पावर एक्स का क्या होता है, ए के पावर एक्स इंटू कितना लॉग है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखो ये फॉर्मूला क्या है, सीधे सीधे एग्जाम में आता है, ये जो फॉर्मूला है आपको सीधे सीधे एग्जाम में आएगा, और सीधे सीधे पूछता है किसका क्या होता है डीसी, तो ध्यान रखना फॉर्मूला, साइन इनवर्स का डीसी क्या होता है 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है माइनस 1/2, कॉस में माइनस हो जाता है, ध्यान देना, माइनस 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स का क्या होता है 1/2, 1 प्लस कितना होता है एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का कितना होता है माइनस में हो जाता है 1/2 कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स का कितना होता है तो 1/2 एक्स इंटू √x माइनस 1। यहाँ पे आप चाहें तो इसको मोड में भी रख सकते हैं, मोड में भी रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मोड में भी रहता है, टेंशन नहीं है, और मतलब पॉजिटिव लेना है, इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू लेना है। ठीक है, और कोसेक इनवर्स एक्स का क्या होता है माइनस 1/2 एक्स इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी देख रहे हैं सुनो, हाँ ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, 2-3 जगह जब आएगा आपको, तो फॉर्मूला अच्छा खासा है। जैसे u इंटू भी का फॉर्मूला पूछ रहा है, u इंटू भी का, तो फर्स्ट का देखो कहीं कहीं का होता है फर्स्ट इंटू सेकंड का डीसी करता है, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं फर्स्ट इंटू सेकंड का डीसी करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बात समझ रहे हो। क्योंकि ये जो है ना ऐसा इसलिए कॉम्बिनेशन हम बनाए हैं क्योंकि u बाई भी में फर्स्ट का डीसी इंटू सेकंड हो जाता है, तो कहा का टेंशन, एक में फर्स्ट इंटू सेकंड का डीसी और दूसरा में फर्स्ट का डीसी इंटू सेकंड, टेंशन है खत्म। तो क्या कर लेते हैं फर्स्ट का डीसी इंटू सेकंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड का डीसी। ठीक है, चाहे ऐसा ही बोल सकता है फर्स्ट इंटू सेकंड का डीसी प्लस फर्स्ट इंटू क्या फर्स्ट का डीसी इंटू सेकंड, ऐसा ही बोल सकता है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं फर्स्ट इंटू सेकंड का डीसी प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड का डीसी। ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई भी। तो फिर देखो फर्स्ट का डीसी इंटू सेकंड माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड का डीसी अपॉन टू सेकंड का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बहुत सारा फंक्शन आ जाएगा, u प्लस b प्लस w, मैंने बहुत सारा फंक्शन हो जाएगा x का, अब प्लस माइनस में रहेगा, तो सबका इंडिविजुअल अलग अलग क्या करेंगे हम लोग डीसी करेंगे, अलग अलग डीसी करेंगे। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना, ये सब जितना भी फॉर्मूला है दिमाग में रखेगा तब बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये हम लोग को सिलेबस में नहीं है, ये जब आगे आएगा तब पढ़ेगा ना, ये तुम लोग को सिलेबस में नहीं है, ये आगे कहानी है, फिर भी देख लेना, आगे जब पढ़ना होगा तो काम कर सकता है। ठीक है, इसको हटाते हैं, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, सारा का सारा फॉर्मूला देख लेते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या बोलता है,
पहला क्वेश्चन क्या है? पहला जो क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ई के पावर 13 ई के पावर 13 एक्स ऊपर में है, ठीक है ना। यहाँ पे जो एक्स जो है ना, एक्स यहाँ पे है, यहाँ पे एक्स नहीं है, ये एक्स नहीं है, ठीक है, ऊपर है। ई के पावर 13 एक्स है, तो इसका डीसी निकालना है, डिफरेंशिएट करना है, तो इजी है। अभी बताए थे ई के पावर का, तो शॉर्ट में करना है भैया। तो ई के पावर का क्या लिखेगा? ई के पावर 13 एक्स का 13 एक्स और 13 एक्स का डीसी कितना? 13, समझ रहा है ना। तो कौन सा हो जाएगा? तो 13 इंटू ई के पावर 13 एक्स, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? कहीं दिख रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी। फटाफट मारते चलना है, कोई टेंशन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, आपको दिया है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई 5। तो अभी बोले थे साइन का डीसी क्या होता है? साइन का डीसी, तो साइन का डीसी होता है कॉस, साइन का डीसी कॉस एक्स बाई 5। तो साइन किसका फंक्शन था? एक्स बाई 5 का, और एक्स बाई 5 किसका फंक्शन है? एक्स का है, तो एक्स बाई 5 का डीसी कितना हो जाएगा? 1/5। ध्यान देना है इसमें, लेकिन गड़बड़ होता है अक्सर कि साइन का कॉस तो कर दिया लेकिन एक्स बाई 5 का नहीं किया, तो एक्स बाई 5 का कितना हो जाएगा? 1/5। तो 1/5 किसमें है? ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x, इसका तो ये निकाल लेगा तुम भाई। डी बाई डी एक्स कॉस 2x का क्या होगा डिफरेंशिएशन? कॉस का डीसी क्या होता है? माइनस साइन एक्स, और 2x का बार बार बोल रहे हैं, कॉस का डीसी क्या हो जाएगा? माइनस साइन हो जाएगा, लेकिन 2x का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो यहां पर हो जाएगा इसका डीसी कितना हो जाएगा? कॉस का माइनस साइन 2x, कॉस का तो माइनस साइन हो गया, लेकिन 2x का कितना होगा? 2x का 2 हो जाता है, तो 2 बाहर लग जाएगा भैया गुना में। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं? उसके डीसी से गुना करते हैं, और इंटीग्रेशन में उसके डीसी से क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो यहाँ पर गुना कर देते हैं, 2 से गुना कर देंगे। -2 sin 2x, कहीं दिख रहा है ऑप्शन में? देख लो, -2 sin 2x, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x बाई 3, वही है सेम फंडा पे। 2022 का टोटल जो क्वेश्चन आपको चल रहा है, कितना चल रहा है? 2022 का चल रहा है, 2022 का, ठीक है। आपको पूरा का पूरा अब तक जितना भी क्वेश्चन पूछा है ना भाई, सारा का सारा क्वेश्चन करा देंगे। और लाइकन जो बिहार बोर्ड का है ना, 2 ही चीज प्रीफर करता है, कौन कौन तुमको पता होगा, है ना? डिफरेंशिएशन और क्या है? इंटीग्रेशन। 2 ही चैप्टर ही है। लाइकन को जो क्या होता है ज्यादा अच्छा लगता है, डिफरेंशिएशन और क्या? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ लिया ना भाई, तो पूरा का पूरा क्या क्वेश्चन ही बना देगा, सारा का सारा क्वेश्चन बना देगा। थोड़ा मोड़ा छूट सकता है, लेकिन 90+ पक्का, चूंकि बहुत सारा 200 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा तुम्हारा, इसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। कोशिश करेंगे सारे टॉपिक कवर करने के लिए, लेकिन सबसे पहले प्रीफर करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। तो आज डिफरेंशिएशन चल रहा है, तो पूरा सेशन डिफरेंशिएशन का देख लेना, ज्यादा बेहतर रहेगा। ये जो क्वेश्चन था बना लिया होगा, क्या है इसका आंसर। और जो बेचारा मतलब ना होता है कि उब गया है कि क्या एग्जाम में आएगा, है ना, टेंशन में है, उसके लिए काफी फायदेमंद वीडियो होगा, बहुत ज्यादा फायदेमंद। देख लेगा पूरा का पूरा गर्व उड़ा देगा भाई। तो बार बार बोल रहे हैं कि जो लोग पढ़ा है वो भी, जो नहीं पढ़ा है सेशन देख लो, काम आ जाएगा तुम्हारा। पूरा का पूरा सेशन देख लेगा तो काम आ जाएगा। पूरा सेशन लगातार जाएगा जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन कुछ बताया जाएगा, जो हिंट किया जाएगा कि वही क्वेश्चन आएगा, तो उसको भी ध्यान से देख लेंगे आप लोग। तो आजा भाई, tan का डीसी क्या होता है? tan का, तो tan का होता है सेक स्क्वायर x/3। ये तो tan का ना हो भाई, x/3 का कौन निकालेगा? तो x/3 का हम लोग निकालेंगे, टेंशन नहीं लेना है। x/3 का कितना? 1/3। देख ले कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। सारा का सारा इजी क्वेश्चन पूछा है, समझ रहे हो ना भाई, सारा का सारा एकदम इजी क्वेश्चन पूछा है। और सोच लो 2022 का ही केवल निकाल रहे हैं। देखो डिफरेंस ऑब्जेक्टिव में कितना क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में 2022 से देख लो कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर लिया ना, बार बार एक ही बात बोल रहा है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छे से कर लिया, इसका मतलब है कि कमाल हो जाएगा तुम्हारा। तो आगे बढ़ लेते भाई, देख नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देख डिफरेंशिएशन, x/4/2 4 है। तो 4 तो हम बताए थे क्या कि कांस्टेंट को बाहर करना है, कांस्टेंट को बाहर करना है। तो देख ले, इसको देखो हम जब क्लास में पढ़ाते हैं ना भाई, तो मस्त तरीके से पढ़ाते हैं, तो उसको समझ में आ जाता है। जैसे मान लो कि 2 लोग का शादी हो रहा है, और 2 लोग का जब शादी हो रहा है तो सिंपल सा मालूम है, जेकरा शादी होगा ओकरे नहीं होगा। अब उसके साथ जाता है सहबाला, एक हो जाता है ना, तो जो भी सहबाला तो
बड़ बाबू के साथ साथ जाता है, लेकिन उसका शादी नहीं होता है। तो कांस्टेंट वही सबवाला है, किसका? वेरिएबल का। तो कांस्टेंट जब भी शादी होता है तो भैया सबवाला के अलग हटा देता है, और जो गया दूल्हा उसका शादी होता है। जैसे देख लो, हम बताते हैं, जिंदगी भर याद रखें, कोई टेंशन नहीं है, 1% का टेंशन नहीं। जैसे मान लो बोलेंगे d/dx x के पावर 4/2 है, तो शादी हो क्या कर रहा है? देख लो, x का शादी हो रहा है, किसका? x का। किसके साथ? x⁴ के साथ। तो भैया इस सवाला है, तो इसको टांग के बहरी करो कि भाई तुम्हारा नहीं है, अभी तू लड़का है, बाहर रहो, बाहर निकाल दिए। अब क्या करेगा? समझा रहे हैं तुमको, समझ लो। और x⁴, और वैसे भी मालूम है कि अगर किसी का शादी हो गया, जैसे मान लो कि किसी का शादी हो गया, तो भैया शादी होने के बाद पत्नी के चलता है, दूसरा का नहीं चलता है। तो जो भैया वहां पे हस्बैंड है ना, उसका जो पावर है ना, पावर में शक्ति की बात कर रहा है, जो उसका चलता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो पावर अभी कितना है? 4 है। जैसी लड़की से शादी हुआ है कर, पावर कितना कर देगा? घटा देता है, 3 कर दिया पावर। ले, शादी हुआ, पावर 3 कर दिया। मैंने पकड़ के ऊपर से कपार पर से पावर डाल नीचे और कहा कि कितना, अब हम आ गए हैं तो पावर 3 हो जाएगा। बात समझ रहा है? तो यहाँ पे ऐसा हो जाता है। तो जिंदगी भर याद रखें, टेंशन नहीं है। 4x, और यहाँ पे आपका कितना था? 1/4। 1/4 में 4 से 4 कैंसिल, x³ हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। तो यार टेंशन नहीं, सब्जेक्टिव में आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको क्लियर करेंगे, मजा आएगा पढ़ने में, मजा आएगा। log x⁴, log x⁴, log x का डीसी क्या होता है? 1/x, और x के पावर 4 का फिर पावर 4 हो गया, शादी हुआ, पावर कितना कर देगा? 3 घटा देगा भैया, पावर तो पक्का 3 कर देगा, जाहिर सी बात है। तो log का डीसी हो गया 1/x⁴, और x के पावर है कितना? 4x³। तो 4x³ हो गया भाई, तो x4 कट जाएगा ना, कितना पावर कट जाएगा? इसमें पावर हो जाएगा आपको कुल मिला जुला करके, ये आपको 3 को कट जाएगा, तो एगो बचेगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, 3 को कट जाएगा, तो एगो यहाँ पे बचेगा। तो कितना हो गया? 4/x। तो 4/x कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है, 4/x। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, साइन स्क्वायर थीटा का निकालना है भाई। साइन स्क्वायर थीटा का वाला के क्या होगा? डीसी पूछ रहा है साइन स्क्वायर थीटा का। तो साइन स्क्वायर थीटा का देख लो, तो साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा x⁴n के फॉर्म का है। तो x⁴n के फॉर्म का होता है n × x⁴n -1, तो 2 साइन थीटा। ये तो साइन का हुआ, कितना हुआ? पावर का हो गया 2 साइन थीटा। और साइन थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा। साइन थीटा का कॉस थीटा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 2 साइन थीटा × कॉस थीटा, ऐसा ऑप्शन है, लेकिन टेंशन में यार भैया बनेली तो, लेकिन आंसर नहीं ख्याल। बात समझ रहा है? इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा × कॉस थीटा, क्या होता है? साइन 2 थीटा। तो ऑप्शन नंबर कितना? सी। अब बहुत लेकिन यहाँ समझ में नहीं आया, सब कैसे बना दिए, तो देख लेते हैं, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, मैं तो क्या है कि हवा में उड़ा दे रहे हैं। तो ये भैया था हमारा d/d थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो, साइन स्क्वायर किसका फंक्शन? साइन थीटा का। चैन रूल, तो d/d थीटा यहाँ लिख देंगे साइन थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इसका फंक्शन है, और फिर साइन किसका फंक्शन? थीटा का। तो ऐसा लिखना पड़ेगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया ना। देख फिर से बोल रहे हैं, स्क्वायर किसका फंक्शन? साइन थीटा का, ठीक है। और साइन थीटा किसका फंक्शन? थीटा का। अब देखो, ये हो गया x⁴n का, तो कपार पर से पावर नीचे लाता है, इसको तो ला दो भैया यहाँ पे, तो 2 और पावर 1 कम कर देता है, तो कितना हो जाएगा? साइन थीटा। और साइन का डीसी क्या होता है? साइन का डीसी कॉस होता है भाई। और 2 साइन थीटा × कॉस थीटा कितना होता है? साइन 2 थीटा। बात समझा कैसे आ रहा है? इससे ऐसा आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, वही बात है, cos q हो गया, कपार पे कितना हो गया? 3 हो गया, और cos q हो गया तो कितना हो जाएगा? डायरेक्ट कर रहे हैं, समझ गया होगा। तो इस जगह 3 और पावर कितना था? 3 था, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और cos का डीसी क्या होता है? माइनस का साइन थीटा। तो ये हो जाएगा -3 cos स्क्वायर थीटा × साइन थीटा। ऐसा कहूँ ऑप्शन देख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है भैया, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा, एकदम इजी है। चलो आ जाते हैं tan स्क्वायर x पे। तो tan स्क्वायर x फिर वही हो गया, कपार पर देखो बार बार क्वेश्चन 2022 का सब देखो, जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एमसीक्यू में सब 2022 का लाए हैं, बहुत मेहनत करके लाए हैं भाई, तुम ही लोग के लिए लाए हैं।
इस बार जो एग्जाम देगा, जितना 2023 के विद्यार्थी है तुम्हें लोग के लिए लाए हैं, और बहुत मेहनत है इसके पीछे में, कितना मेहनत है, इसको बनाओ फिर लाओ, बात समझ रहे हैं ना, बहुत मेहनत है। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई तुम लोग इस तरह से मेहनत करो कि नंबर भी तुम्हारा उतना आ जाए, हमारा मेहनत बेकार ना जाए, बात समझ रहे हो ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। tan स्क्वायर x का क्या होगा भाई, तो वही कपार पर 2 है, तो कपार पर 2 है तो खींच के कहाँ लाएगा, नीचे ला दिया। शादी ब्याह होगा तो पावर कितना कम हो जाएगा, 2 था 1 हुआ, और जेकर पावर 1 रहेगा उसका लोल बना देगा, बात समझ ना, जेकर पावर 1 है पहले ही से उसका क्या बना देगा, लोल बना देगा। ये हो गया 2 tan x, और tan का क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x कहीं आया, यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बहुत ज्यादा, हिंदी इंग्लिश के लैंग्वेज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है भाई, है ना, ये हिंदी में ज्यादा है इंग्लिश में ज्यादा है, डिफरेंशिएशन में आपको ये बोल रहा है कि इफ x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा, देन dy by dx इक्वल टू इक्वल टू, कह रहा है किसके इक्वल होगा ना, ये पूछ रहा है किसके इक्वल होगा, सिंपल सा क्वेश्चन, तो पैरामीटर वाला आ गया क्वेश्चन, है कि x का y का तो पहले भी बता चुके थे, अब इसको फिर से बता रहे हैं आपको, dy by dx निकालना, टेंशन नहीं, एमसीक्यू कर रहे हैं तो उतना लंबा नहीं करेंगे भाई, पैरामीटर का फिर थीटा के रिस्पेक्ट में डीसी करो, फिर dy by d थीटा निकालो और उसको भाग करो, उतना लंबा करेगा खत्म हो जाए कहानी। तो यहाँ एमसीक्यू टाइप करेंगे हम लोग, तो सीधा लिखना भाई, तुमको क्या लिखना है, dy by dx, तो ऊपर क्या है, dy है, तो y के करो ना भैया, y के करो, a है कोई चीज कांस्टेंट, बाहर निकाल दो, दूल्हा के साथ में गया था तो सवारी खींच के निकाला, साइन के शादी होगा, है ना, साइन का शादी कितना हो जाएगा, साइन का शादी होगा तो बदल के बचा कोई चीज cos थीटा, साइन का cos। अब देखो x का, x में एक कांस्टेंट राशि बाहर निकाल लिए, और cos का क्या होता है, माइनस साइन, इसको बना दिया निगेटिव, ठीक है। अब यहाँ a से क्या हो जाएगा, a से कैंसिल, और cos बाई साइन क्या होता है, माइनस का cot थीटा, माइनस का cot थीटा, तो उतना करने की जरूरत नहीं है। तो देख लो भाई कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर देखो कोई क्वेश्चन है, उसमें थीटा पैरामीटर था, यहाँ पर कौन सा पैरामीटर है, टी पैरामीटर है। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है इफ x इक्वल टू a इंटू टी स्क्वायर, y इक्वल टू 2at, देन dy by dx इज इक्वल टू, dy by dx किसके बराबर होगा, है ना भाई। तो देख ले, तो अब फिर वही बात बोल रहे हैं, क्या बात बोल रहे हैं, वही बात ये बोल रहे हैं कि भैया हमको फिर से t के रिस्पेक्ट में डीसी नहीं करना है, डायरेक्ट निकालो भाई, एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो dy by क्या निकालोगे, dx, तो ऊपर y है ना, तो y वाला करो, तो 2 और a कांस्टेंट राशि है, बाहर निकालो, कभी कभी दो को सहवाला से जाता है, एगो छोटका भाई एगो बड़का भाई, तो 2 और a, तो दोनों को बाहर निकालो, और t का शादी करेगा। तो देख हम बताए थे कि जेकर पावर 1 होगा उसका लोल कर देता है, एक का पावर कितना है 1 है, का लोल कर देगा, 0 कर देगा, और t के पावर 0 मतलब कितना है 1 हो जाएगा, बात समझ गया ना। और x में देख ले, ये a हो गया, और एक में a बाहर निकाल लिए, और टी स्क्वायर शादी हो गया, इसको तो कितना कर देगा, 2t कर देगा भाई, पावर कम कर दिया, अरे पावर मैंने समझ रहा है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं भाई, a से a कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया 1/t हो गया आपको, तो 1/t कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ दीज, आगे बढ़े। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में क्या करना है कि 2 बार डीसी करना है, 2 बार, एक बार नहीं 2 बार, क्योंकि यहाँ d2 by dx स्क्वायर, तो पहले एक बार डीसी कर लेंगे, तो एक बार डीसी कर ले, तो देख हम समझा देते हैं तुमको, एक बार डीसी कर लो भाई, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और अब ये बतलाए थे कि भैया जब भी प्लस माइनस रहेगा तो सब क्या करते हैं, अलग अलग डीसी करते हैं। तो x स्क्वायर का डायरेक्ट कर रहे हैं, समझना, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, 3 बाहर निकाल लिए, x कितना होता है 1, और कांस्टेंट राशि, कांस्टेंट का डीसी कितना 0, तो कितना हो गया 2x प्लस 3। एक बार फिर करेंगे, तो क्या हो जाएगा d2
भाई कितना, डी एक्स स्क्वायर हो गया। आपको हो जाएगा, आपको डायरेक्टली बोल रहे हैं इसमें, डायरेक्ट देखो यहाँ पे ऐसा समझते हैं हम। डी बाई डी एक्स ऑफ, इसका निकाल लेते हैं कितना, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 का, फिर से एक बार डीसी, 2 बार डीसी करना है ना, तो 2 बार डीसी कर दिए तो कितना होगा, 2x का हो गया 2 और कांस्टेंट कितना है 0, यानी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 2 होगा। 2 बार डीसी कर दिए, यानी कुल मिला जुला करके आपको जितना बोल रहा है 2 बार डीसी करना है, और 2 बार डीसी करेंगे तो ये होता है d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कितना एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का जो डिफरेंशिएशन हमको आएगा वह कितना आ जाएगा, 2 बार डीसी करना है तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन में नहीं है क्या, है यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ रहा है, 2 बार डीसी करना है, टेंशन लेना है। हम फिर दोबारा से डीसी, तो एक बार इसको डीसी किया ना भाई, फिर एक बार इसको डीसी किए, तब 2 बार हो गया, बात समझ रहा है ना, तो ऑब्जेक्टिव समझा रहे इसलिए ऐसा होगा। अब देखो कॉस इनवर्स क्या है, साइन एक्स, कॉस इनवर्स साइन एक्स, इसका पूछ रहा है कि क्या होगा डीसी। तो अब 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप साइन को कॉस में चेंज कर दीजिए या फिर डायरेक्ट निकाल लीजिए, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो देख हम इसको यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, मस्त चीज, इन ITF इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा, कैसे देख लो। तो हम लिख दिए एक बार डी बाई डी एक्स, क्वेश्चन यही है तुम्हारा, नहीं दिख रहा होगा देख लो, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स क्या है, साइन एक्स है, यही है भैया हमारा क्वेश्चन ना, यही क्वेश्चन है। तो हम क्या कर दिए, इसको लिख दिए डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स में है, तो साइन को भी कॉस में चेंज कर लो। तो साइन को कॉस में कैसे चेंज करेगा भैया, तो कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं क्या, समझ रहे हो, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब फॉर्मूला पढ़ा है, कॉस से कॉस इनवर्स खत्म, जय हिंद तेंदुआ, बात समझ रहा है। डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा भाई, पाई बाई 2 माइनस का एक्स, और पाई बाई 2 क्या है कांस्टेंट, बोला था एनी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डीसी कितना है 0, और एक्स का डीसी कितना है माइनस का 1, यानी कुल मिला कितना माइनस का 1, ऑप्शन नंबर ए, बात समझ रहा है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। और झूठ मूठ का उतना फलना फलना करना है, इजी हो जाएगा भाई। यहाँ था क्या कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है कितना होता है एक्स होता है, ठीक है। ITF का भी क्वेश्चन कराएंगे, पहले डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन करा दें, लेकिन इनका फेवरेट है ना, तुम लोग का फेवरेट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तुम लोग का क्या फेवरेट बोल सकते हैं, बिहार बोर्ड के फेवरेट है, समझ रहा है ना, क्योंकि बिहार बोर्ड में भी और किसमें आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन, नोट कर लिया। नेक्स्ट चलते, खत्म हो गया, देख लो कितना क्वेश्चन कर लिए हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सोच लो 2022 में जो क्वेश्चन पूछा है ना, 2022 में जो क्वेश्चन पूछा है आपको, ये प्रीवियस PYQ मतलब प्रीवियस क्वेश्चन, 2022 में 13 क्वेश्चन MCQ पूछा है, और भी क्वेश्चन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन से होगा। केवल हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन की नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे ना, केवल डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। 13 पूछ दिया भाई, समझ ले, 13 MCQ पूछ दिया, और 13 के 13 बनने वाला है, डिफरेंशिएशन कमाल कर देगा। फिर 2 नंबर का भी क्वेश्चन बहुत सारा पूछेगा, फिर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो वहां भी काम कर लेंगे हम लोग। तो डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का उसमें हम लोग पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा। इतना सारा क्वेश्चन है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे क्या, फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आपको टेलीग्राम पे जाएगा, वहां से जाकर के डाउनलोड कर लेगा, समझ रहा है। वहां आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे आपको, सारा का सारा पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको मिल जाएगा वहां से, ठीक है ना। तो वहां से जाकर डाउनलोड कर लेगा, अच्छे से अगला एक जगह फॉर्मूला जाएगा। क्यों, क्योंकि एग्जाम में जाने से पहले एक बार फॉर्मूला एक जगह रहेगा तो आराम से देख के चला जाएगा, टेंशन नहीं रहेगा। बहुत सारा क्वेश्चन तो फॉर्मूला ही से आता है। तो आज का सेशन इतना ही रहेगा, बाकी नेक्स्ट सेशन में चलेगा, ठीक है। आपको पूरा जो क्वेश्चन है यही सब था, ये केवल 2022 का है ना, और बाकी सब क्वेश्चन करा देंगे। मतलब इसको कर लिया ना,
अगर इसको कर लिया पूरा का पूरा, इसको कर लिया तो तुमको दिक्कत नहीं होने वाला, गारंटी देते हैं। पूरा का पूरा सेशन कर लिया तो बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।